नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, मनीष सनातनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं विंध्याचल माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलो आप सभी को भी दर्शन कराते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फतेहपुर स्टेशन पहुंच गए हैं और ट्रेन भी आने वाली है, दूर से दिखाई दे रही होगी। थोड़ा लेट हो गई। यहाँ पर आने के कई रास्ते हैं। हवाई यात्रा से आने वालों के लिए निकटतम वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, और यदि रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन विंध्याचल ही है, जो धाम के बिल्कुल निकट है। लेकिन यहाँ पर सभी ट्रेनें नहीं रुकती हैं, जिस कारण आपको मिर्ज़ापुर जाना पड़ सकता है। वहाँ से लोकल साधन लेकर भी आया जा सकता है, और जो सड़क मार्ग के द्वारा आना चाहते हैं उनके लिए नेशनल हाईवे 2 और स्टेट हाईवे 5 का भी उपयोग किया जा सकता है। विंध्याचल मंदिर, जिसे विंध्यवासिनी धाम के नाम से जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर माता विंध्यवासिनी को समर्पित है। इसे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो मिर्ज़ापुर स्टेशन पहुंच गए हैं। उतरना तो विंध्याचल में ही था, लेकिन विंध्याचल में नहीं रुकी ट्रेन, तो मिर्ज़ापुर स्टेशन से कोई साधन पकड़ के पहुंचेंगे विंध्याचल। तो फ्रेंड मंदिर के पास तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब उससे पहले गंगा स्नान करना है, तो गंगा स्नान की तरफ जाएंगे और फिर वहीं पे चल के दिखाते हैं। गंगा घाट के लिए निकल चुके हैं। तो फिर गंगा घाट पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे करेंगे गंगा स्नान, उसके बाद मंदिर की तरफ चलेंगे। नवरात्र का समय चल रहा है और लाखों हजारों लोग जो यहाँ आ रहे हैं, फिर भी देखिए यहाँ पे घाटों की सफाई कितनी अच्छी है। तेरे दर पर ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने आए हैं। हर दे झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने आए हैं। यहाँ पर ही रोज गंगा आरती होती है। आने में थोड़ा देर हो गई, जिससे आरती में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो अब चलते हैं आगे, प्रसाद लेते हैं, फिर लाइन में लगते हैं। ये भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, दर्शन करने में समय तो लगेगा ही ज़्यादा है। कॉरिडोर बन जाने से जो पहले यहाँ पे बहुत समस्याएं आती थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको संभालना मुश्किल होता था, तो उसमें बहुत सारी राहत मिल गई है। तो दोस्तों प्रसाद लेकर लाइन में लग गए हैं। तो आप देख ही रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो दर्शन करने में कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तब जब तक लाइन में लगे हैं तब तक यहाँ के बारे में चलो कुछ बताते हैं। माता विंध्यवासिनी धाम एक ऐसी जागृत पीठ है
जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने के पहले से है और प्रलय के बाद तक रहेगा। यहाँ पर देवी के 3 रूपों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुराणों में इस क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। यह धाम श्रद्धालुओं की आस्था का मुख्य केंद्र भी है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माता रानी विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा के पवित्र धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ संकल्प मास से ही उपासकों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वैसे तो यहाँ पर पूरे वर्ष दर्शनार्थी आते रहते हैं, किंतु नवरात्र के समय यहाँ ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लगभग सभी पुराणों में यह देखने को मिलता है कि 51 शक्तिपीठों में से माँ विंध्यवासिनी ही पूर्ण रूप में विराजमान है। सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद रहते हैं, किंतु नवरात्र के समय में माता रानी के विशेष श्रृंगार के लिए दिन में 4 बार कपाट बंद किए जाते हैं। कहता है कि नवरात्र के समय में माता रानी मंदिर के पताका पर वास करती हैं, ताकि किसी वजह से मंदिर ना पहुंच पाने वालों को भी माता रानी के सूक्ष्म रूप के दर्शन हो जाएं। नवरात्र के समय में इतनी भीड़ होती है कि माँ के पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य मानते हैं। तो दोस्तों, मंदिर के आंगन में तो पहुंच गए हैं। यहाँ तक ही आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया है, क्योंकि बीच में कपाट बंद हो गए थे माता रानी के श्रृंगार के लिए। तो अब खुले हैं, तो आगे चलते हैं। तो करीब 2 से 2.5 घंटे बाद गर्भगृह तक पहुंच गए हैं। तो चलो माता रानी के दर्शन करते हैं। कड़ी मशक्क़त के बाद माता रानी के दर्शन हो गए हैं। बहुत भीड़ थी, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जय माता दी।